सोचो, एक ऐसे भारत का क्या होगा जहां कभी भी बहुत साम्राज्यवादी राज नहीं होता। जब न ब्रिटिश आते न ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कैसा दिखता हमारा देश आज। यह एक सपना है जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। What if भारत had never been colonized? बेशी भारत के इतिहास में जब हम कॉलोनाइजेशन से पहले की बातें करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना समृद्ध और एडवांस्ड सिविलाइजेशन याद आता है। गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर जैसे बड़े राज्यों ने सारी दुनिया को साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में लीड किया। अजी सतहोस के आसपास भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 25% था और हमारे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और डायमंड्स का चर्चा सब जगह होता था। फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बिजनेस से राजा बन गई। उन्होंने हमारी रियासतें छल से ले ली और इस तरीके से हमारी विरासत पर एक कला धब्बा लगा दिया। ब्रिटिश ने भारत को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर देखना शुरू किया, एग्रीकल्चर को डिस्टॉर्ट कर दिया और हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद किया। काश ये सब न होता। अगर सोचा जाए तो एक नॉन कॉलोनाइज्ड भारत में हमारी इकोनॉमी के साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विकास होता। टाटा और बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपनी खुद की दुनिया में ब्लूम करते। ह्यूम अपनी टेक्नोलॉजीज और पैटर्न्स होते और शायद बैंगलोर नहीं, तक्षशिला वैली सिलिकॉन वैली बनती। जीडीपी आज हो सकता है कि यूएसए और चाइना से आगे होगा। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो अगर ये कभी डिस्ट्रॉय न होती तो भारत दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन जाता। इमेजिन कीजिए, आयुर्वेदा और मैथ्स में नए ब्रेकथ्रूज, 100% लिटरेसी होती, मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल फ्लुएंसी होती, जो एक ग्लोबल हब में हमें बदल देती। एक नॉन कॉलोनाइज्ड भारत का मतलब होता एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स। अपनी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजीज होती, एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में पहली रानी हमें ग्लोबल पावर बनाती। ये सब काश होता और हमारी कहानी एक पुरानी याद की तरह हमेशा हमारे साथ होती। आइए सोचते हैं एक ऐसे भारत की तस्वीर कैसे होगा जब हमारी सभ्यता की रिच हेरिटेज कभी दबाई नहीं गई। भारत का डांस, म्यूजिक और आर्ट न सिर्फ अपने आदि राष्ट्रीय शान को दर्शाता है, बल्कि यह विश्व भर में एक कल्चरल पावर हाउस बन गया होता। इस नए भारत में हिंदी, तमिल, संस्कृत और बांग्ला जैसी भाषाएं ग्लोबल टंग्स बनकर सभी करके अपने रंग चढ़ाती, सबको एक साथ ले आती। जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड 2.0 दुनिया की टॉप मूवीज बनाती, तब हम अपने विरासत को और भी समृद्ध करते, न कि हॉलीवुड की तरफ देखते। हर एक फिल्म, डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल जिसे हम मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन होता है इस भाषा और कला का, जो हमारे लोगों की स्पिरिट को दर्शाता है। लेकिन इस कल्चरल रेनेसेंस के साथ एक और कहानी है जो हमें देखनी चाहिए। एक ऐसा भारत जहां पर प्रकृति और मानवता में एक परफेक्ट हार्मनी होती, बिना किसी भेदभाव के। ब्रिटिश राज के दौरान जब फॉरेस्ट्स काट दिए गए और मोनोकल्चर फार्मिंग की गई, तब हमारे नेचुरल बैलेंस को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगर हमारे पास इसी प्रकृति के साथ सामंजस्य होता, तो हम इकोटेक, ग्रीन फार्मिंग और सस्टेनेबल क्लाइमेट इनोवेशन में दुनिया के नेता बन जाते। आज हमारी सोच सिर्फ सभ्यता की नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण के लिए भी एक नया आकार प्रकट करती। हमारे सभी शहरों में चारों तरफ हरा भरा लैंडस्केप और स्मार्ट सिटीज बनते, जहां रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल सभी लोगों को सुविधा देता। सोचिए, सोलर फील्ड्स और इलेक्ट्रिक टुक-टुक्स की सूरत में हम किस तरह से अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते। यह न सिर्फ एक सपना है, बल्कि यह हमारा वास्तविकता होता अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने का काम करते। हमारी सोच और काम एक शाइनी फ्यूचर की तरफ ले जाता, जहां इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के जरिए हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते। इस तरीके से भारत एक ऐसी जगह बन सकता था जहां कल्चर और नेचर एक दूसरे की ताकत बनते। हर कदम पर क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी का साथ होता और हमारे दिल से अपने पर्यावरण की प्यार समझ जाती। आज की जनरेशन इसी रेनेसांस और इको सेंसिटिविटी का प्रतीक है, जो आगे का रास्ता तय करती। इसलिए सोचना है तो आज सोचें कि हमारा सपना क्या है, एक वाइब्रेंट कल्चर या फिर एक ग्रीन फ्यूचर। यह दोनों ही एक साथ होने की संभावना भरे हैं। क्या सब कुछ परफेक्ट होता? यह सवाल हम सबसे है और इसका जवाब है नहीं। अलग अलग रियासतों के बीच राइवलरी बढ़ सकती थी, जो कभी खुद को सेंट्रल अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने में मुश्किल पाते। रियासतों में आपस में समस्याएं होती थी और एक खुद की सत्ता प्रभुत्व का प्रयास सामाजिक एकता को कठिन बनाता था। पर यहाँ पर एक और गहराई है। धर्मों से जुड़ा रायट और जाति आधारित संघर्ष हमेशा समस्या रहे। इन सब का समाधान तब भी खुद को दिखाना जरूरी होता था। आज भी किसी भी समझ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक सिर्फ एक विचार नहीं, पर एक कांस्टेंट चैलेंज होता है जिसे समझना और अपनाना पड़ता है। अगर हम सोचते हैं कि अगर इंडिया कभी कॉलोनाइज्ड नहीं होता तो क्या होता, ब्रिटिश एम्पायर की ताकत कुछ और होती और दुनिया भर में गति, व्यवसाय और पॉलिटिक्स का एक नया छवि हमारे सामने होता। यह असल में एक सपना है
जो दिखाता है कि हमारी संस्कृति ज्ञान और आशा को कैसे साथ मिलाकर एक नया भविष्य तैयार करना आता है। दोस्तों, ये सोचने में एक खुशनुमा तस्वीर है, एक ऐसा भारत जो अपने गोल्डन पास्ट से प्रेरणा लेता है और ग्लोबल लीडर बनता है, दुनिया भर में शांति, ज्ञान और प्रगति को प्रणाम करता है। हमारी जात तो मजबूत है। अब समय है कि हम अपने हाथ में अपने भविष्य का कंस्ट्रक्शन करें।